अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, आज एक साथी ने पूछा है कि मुझे कोई ऐसे तरीके बतला दिए जाए जिसकी वजह से ये पता चल जाएगा कि मरीज के ऊपर जादू है, जिन्नात है, सहर है या वो बीमार है। ये किस तरह से मुझे आसानी से पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आपको बतला दूंगा मैं। और आमलीन हजरात जो पीर होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये काम आने वाली चीज़ें हैं। इंशाल्लाह ताला इसी तरीके आसान बतला दूंगा जिसकी वजह से आपको मालूम हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा मरीज के ऊपर कौन सी चीज़ मुसलत है, जादू है, जिन्नात है, सहर है वगैरह वगैरह। दो तीन तरीके आपको बतला दूंगा जिसकी वजह से आपको आसानी हो जाए। पहला तरीका जो आपको बतला दूंगा, आपको क्या करना है, आपको मरीज का ये जो हाल है मालूम करने के लिए उसकी एक इस्तेमाल शुदा कमीज ले लेनी है जो कम अज कम उसने एक रात पहनी हो, जिस्म के साथ लगी हो और उस पर उसका पसीना भी मौजूद हो। उस कमीज को ले लेना है और उस पर पसीना भी हो, उसको ये भी हो कि वो धोई हुई ना हो, उसको ले लेना है। और उसके बाद क्या करना है काम, उसके बाद आपको उस कमीज को नाप लेना है और नाप लेने के बाद वो जो आपने नापा है वो मेजरमेंट जो आपने की है उसको महफूज कर लेना है या कोई निशान लगा देना है कि यहाँ से यहाँ तक लंबी है, उसको याद रख लेना है। और उसके बाद आपको उस कमीज के ऊपर पढ़ लेना है 70 मरतबा सूरह फातिहा और उस कमीज के ऊपर दम कर लेना है। और उसके बाद उसको फिर से नापना है, जो साइज आपने मेजर कर रखी थी, नाप के रखी थी। अगर वो उस साइज से बढ़ जाए यानी कुछ साइज उसका ज्यादा लंबा हो गया तो उसके ऊपर समझ लेना है कि जिन्नात मुसलत है। और इसी तरह अगर उसका साइज घट गया, कम हो गया, तो आप समझ लेना कि इसके ऊपर जादू वगैरह है। और अगर ना वो गड्डी है ना बड़ी है तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसको जिस्मानी बीमारी है। और इसी तरह और एक तरीका जो आसान है और आमिल हजरात के लिए बहुत ही अहम भी है, वो तरीका क्या है कि मरीज का हाल जब भी आपको मालूम करना है कि इसके ऊपर जादू, जिन्नात वगैरह है या नहीं, तो आपको क्या करना है, आप जब आपके सामने मरीज आ जाएगा, बैठ जाएगा, आपको उसके ऊपर सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लेना है। और अगर मरीज का हाल मालूम करना है तो ये पढ़कर आपको मरीज के ऊपर दम कर लेना है। और अगर मरीज बड़बड़ाए, बढ़ जाए और ऐसी वैसी हरकतें करने लगे तो समझ लेना है कि उसके ऊपर आसिब है या जिन है। और अगर उसको कम हो जाए यानी आफाका हो जाए, फर्क पड़ जाए, सुकून आ जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसके ऊपर जादू है। और अगर वैसा ही रहे, कोई कुछ भी महसूस ना हो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसके ऊपर कोई बीमारी मुसलत है। लोग अक्सर बुजुर्गों या पीर या आमिलों के पास जाते हैं, वो देखते हैं और बता देते हैं कि बगैर कुछ उससे पूछे कह देते हैं आपके ऊपर ये चीजें है, आपके ऊपर जादू है, जिन्नात है वगैरह जो भी है। तो वो इसी चीज से भी बाज़ औक़ात होती है, वो इसी तरीके से पता लगाते हैं। जब उसके ऊपर दम करते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि इसके ऊपर आसिब है, जादू है, जिन्नात है वगैरह। तो ये भी एक तरीका और आसान तरीका है और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको वो तरीके बतला दिए जाएंगे। और इस वीडियो को सवाब की नियत से शेयर भी किया करें ताकि दूसरों तक भी ये बातें पहुंच जाए, वो भी इस काम में जो फंसे हुए हैं उन तक जब ये बात पहुंचेगी तो अल्लाह की मदद से उनको भी राहत, चैन, सुकून हासिल हो जाएगा और सबके इल्म में इजाफा भी होता जाएगा। अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज फरमाए, आमीन। मजीद वीडियोस देखने के लिए आकिबुल इस्लाम साहब की चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।